आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी माला गुथ कर लाती हूँ। चुप हो जाओ तुम और एक शब्द नहीं बोलोगी। तुम्हारा दिमाग आखिर कहाँ है? तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं हो गौरी। तो फिर आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? इतनी लापरवाही क्यों? मैं सच कह रही हूँ माँ। कैसे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊं? रुक जाओ, अपनी गलती स्वीकार करना सीखो, नहीं तो एक गलती की सफाई देने के लिए तुम 100 बार झूठ बोलोगी। गौरी बेटी रो मत, रो क्यों रही हो? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रुको रुको बाबा, बाबा ये अभी बच्ची है, इस पर गुस्सा मत होइए। मैं इंतजाम करता हूँ, मैं माला लाने का इंतजाम करता हूँ। माला? खरीदी हुई माला? मैं तो खरीदी हुई माला से पूजा नहीं करता, तुम तो जानते ही हो। गौरी बेटी तुम्हें पता नहीं। नहीं बाबा, मैं अभी माला गुथ देती हूँ। सच में तो धागा तो है ही नहीं। क्या तुमने क्या सच में बिना धागे के ही माला तैयार की थी? मैं तुम्हें सच में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ गौरी, कुछ भी नहीं बोलना चाहती। बहुत उम्मीदों के साथ आया था इस घर में कि माँ की पूजा करूँगा, घूंटा काली माँ की पूजा, लेकिन वो तो अब संभव नहीं है। तो फिर मैं चलता हूँ। बाबा बाबा बाबा, भगवान के लिए मत जाइए, मत जाइए। मैंने बोला ना, मैं इंतजाम करता हूँ। देवी माँ, मुझसे गलती कैसे हो गई माँ? आप कुछ कीजिए माँ, आप कुछ कीजिए। दुर्जटी बाबा की पूजा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो माँ, कुछ कीजिए आप। आपको गुथा हुआ ही माला दूंगी बाबा, बस थोड़ा समय दे दीजिए। आप कृपा करके ऐसा मत कीजिए। आप अगर माँ की पूजा किए बिना ही चले गए तो हमें बहुत पाप लगेगा गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए। क्या मैं अपनी इच्छा अनुसार पूजा कर सकता हूँ? नहीं 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 कर सकता, नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर के बाद ही ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण। उसके पहले ही पूजा करनी पड़ेगी, यही तो सही समय है। शैलू माँ, आज तो अब किसी भी तरह से माँ की पूजा संभव नहीं है। देवी माँ की पूजा होगी बाबा। ग्रहण तो अभी नहीं लगा है बाबा, आप इस माला से पूजा कीजिए। रहने दो बेटी, रहने दो, माला रहने दो। माला बनाओगी तुम? एक गलती तो कर चुकी हो, अब उस गलती को छुपाने के लिए 100 गलती और करोगी। माला बनाएगी, धागा कहाँ है? कब आएगा धागा? सुई कहाँ है? उसके बाद माला बनाओगी, उसके बाद माला से पूजा होगी। नहीं बाबा, अब माला को नहीं गूंथना है, माला गूंथी जा चुकी है। आप इसी माला से माँ की पूजा कीजिए। माला गूंथना हो गया इसी माला से। ये माला है, माला। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्री करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिंदूरेन्दु मुखोदय। कितने आश्चर्य की बात है, इस लड़की ने सच में बिना धागे की ही माला बना दिया। ऐसी माला बनाना तो सहज बात नहीं है। इस बार फिर कुछ किया है इस लड़की ने। अभी तो देखा था कि सिर्फ फूल थे, इतनी जल्दी माला बना लिया, वो भी बिना धागे के। तुम सच में लक्ष्मी स्वरूप लड़की हो।
इतनी जल्दी बिना धागे के माला तैयार कर लिया। ये तो किसी की बस की बात नहीं है। क्या करती छोटी दादी, अगर माला नहीं बनती तो बाबा पूजा नहीं कर पाते। देखा ना बाबा, आपने देखा ना मेरी बहू रानी कितनी होशियार है। उसे माफ कर दीजिए बाबा, अब तो माँ की पूजा में कोई रुकावट नहीं है। हाँ, पूजा तो करनी ही पड़ेगी। करें, पूजा करें। क्या मैंने कहा था ना कि ये लड़की उतनी सीधी नहीं है। बार बार कहा था आपसे, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। देख रहे हैं ना आप? हाँ, देख तो रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। ठीक ही कहा था आपने। मैंने तो इस लड़की को हल्के में लिया था। मुझे गोल गोल घुमाना चाह रही है ये लड़की। मुझे गोल गोल ये बड़े बड़े लोगों को गोल गोल घुमाया है मैंने। हाँ, ये तो एक छोटी सी चींटी है। आप एकदम परेशान मत होइए शैलू माँ। इस लड़की की व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो पूजा शुरू करें? हाँ। तो फिर पूजा शुरू की हाँ, जाए। आइए आइए। नहीं, ग्रहण थोड़ी देर में लगने वाला है शैलू माँ। अब तो समय नहीं बचा है। पूजा पूजा। आज आपने मुझे बचा लिया माँ, क्योंकि आप तो जानती है ना, मैंने सच में माला गूंथी थी। लेकिन उसके बाद माला से फूल कैसे बन गए पता नहीं। ऐसा कैसे हो गया माँ? माँ, घूंघट काली माँ, मुझे माफ कीजिए माँ। आपकी पूजा में देर हो गई माँ। ग्रहण तो अभी लगा नहीं है ना माँ। मेरी पूजा को स्वीकार करो माँ। बोलो माँ, हे माँ। गौरी, तुम तो गुरुदेव के आसपास ही रहना। हाँ, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो वो सब तुम हाथों हाथ दे देना। हाँ माँ। आइए दुर्जती बाबा, आइए। बैठिए ना। आप भी बैठिए। बाबा जब ये मांगेंगे तब उन्हें ये दे देना, ठीक है? अच्छा। हम सबका एक ही आधार है, ये मन जो किसी किसी का हुई होता है शुद्ध और किसी किसी का अशुद्ध होता है। लेकिन क्यों हम अपने मन को अशुद्धता की तरफ ले जाते हैं? उसका कारण है हम अपने मन के अंदर जितनी बेकार की चिंताएं हैं, ईर्ष्या, जिज्ञासा, हिंसा, नीचता, कुटिलता भावना को प्रवेश करने देते हैं, और वही सब इकट्ठा होते होते हमारे मन को दूषित कर देता है, जहरीला बना देता है। इसीलिए मन से सबको बाहर निकाल देना चाहिए। बेकार की चिंता परेशानियों को हमारे मन के अंदर धारण होने से रोक डाले। तो हमारा पहरेदार कौन है? वो है हमारा सत चिंता और सत कर्म। और इसीलिए तो मैं आप लोगों के बीच में सत उपदेश को, सत्य बातों को सुना रहा हूँ। तो अभी जो पाठ मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा उसे बहुत गंभीर मन से ध्यान से सुनना तुम लोग। गौरी, मेरी पुस्तक तो दो। हाँ बाबा, ये लीजिए। ये क्या है? तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो गौरी? मजाक? क्या बोल रहे हैं बाबा? मैंने तुमसे मांगा श्री चंडी की किताब, और तुमने क्या दिया है? ये क्या है?
से एक हंसी के फुहारे। क्या है ये पुस्तक मुझे दे दीजिए दुर्जटी बाबा। ची, 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 ले ची, जाओ ची, इसे। ची। छी छी छी। लेकिन बाबा, मैं तो सही किताब लेकर आई थी, मैं खुद देखकर लाई थी। क्या देखकर लाई हो ये तो हम सब समझ ही रहे हैं। छी। बेटी गौरी, तुम्हारा मन तो काम में लग ही नहीं रहा बेटी। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, तुम्हारा मन चंचल जो है। तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं। हाँ, ये सब क्या कर रही है गौरी? वो इतनी लापरवाह तो नहीं है। बाबा विश्वास कीजिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि किताब कैसे बदल गई अचानक। लाओ मुझे दो। उफ, छी 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 माता। हाँ, ये रही। दुर्जटी बाबा, ये लीजिए। ये सही है ना? हाँ, बिल्कुल। माँ, जय माँ चंडी। ये सब कैसे हुआ? मेरे हाथों में तो सही किताब थी, मैंने खुद उस पर श्री चंडी लिखा हुआ देखा था, तो फिर किताब बदल कैसे गई? बहुत अजीब मामला है। भाभी तो कभी भी झूठ नहीं बोलती, तो फिर लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओह, वो मेरे कमरे में एक कमंडल है, खाली है। कोई उसे लेकर आओ ना, मैं उसमें गंगा जल भर कर रखूंगा। गौरी, जाओ। फिर से गौरी? अगर वो इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई तो इससे कुछ भी नहीं कहेंगे बाबा। बाबा, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए बाबा। ले आई? वाह। गौरी, ओ गौरी, तुमने इसमें पानी भरकर क्यों रखा है बेटी? मैंने तो कहा था कि इसमें मैं गंगा जल भरकर रखूंगा, तुमने सादा पानी भरकर रख दिया। साधारण जल और गंगा जल का अंतर भी नहीं जानती है। शैलू माँ, ये कैसी लड़की है? नहीं बाबा, मैंने तो इसमें कोई जल नहीं भरा, मैं तो खाली कमंडल ही लेकर आई थी। लगता है तुमने सही से देखा नहीं बेटी। हाँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है ना, इसीलिए, है ना? गौरी, तुम जाओ, जल्दी से इसे खाली करके ले आओ। जाओ जाओ जाओ। ये लो, जाओ। जाओ। बाबा, ये लीजिए। ये तुम क्या कर रही हो गौरी? क्या है ये? कहा गया था ना तुमसे इसे खाली करने के लिए कहा गया था ना। भरा हुआ कमंडल तुम्हें फिर से वापस लाने के लिए नहीं कहा था। आखिर क्या कर रही हो तुम? लेकिन माँ, मैं इस कमंडल को खाली कर लाई थी, मैं सच कह रही हूँ। अगर ये खाली होता तो इसमें से पानी कैसे गिरा? अब मुझसे सहा नहीं जाता। लगातार झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो तुम, बार बार। गौरी किसी बात को लेकर नर्वस हो गई है, इसीलिए। गौरी, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, ओह गौरी बेटी, तुम चुपचाप बैठ जाओ। मैंने तो कहा ना, सबसे पहले अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है।
अशांत मन को शांत करो बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अस्थिर मन हो तो ऐसा ही हो जाता है। अच्छा, गौरी को सच में हुआ क्या है? वो बार-बार इतनी भूल क्यों कर रही है? ये मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। गौरी का मन आज है कहाँ? तो ये है चंडी पाठ। अब मैं सब में मंदिर का प्रसाद वितरण करूंगा। मंदिर में मैंने एक हांडी में भरकर मिठाई रखी थी। क्या कोई इसे लेकर आया है? हाँ बाबा, मैंने मंदिर से लाकर रखा है वो प्रसाद। मैं लेकर आ जाऊं? फिर से तुम ला पाओगी ना? चीकू बाबू, तुम जरा देख लो सब ठीक है ना? ये मिठाई है ना? हाँ भाभी, ठीक है। चलो। बाबा, ओह, ले आई। अच्छा, प्रसाद, माँ का प्रसाद। अच्छा, मैंने तो कहा था कि मैं सबको मिठाई दूंगा, पर गौरी बेटा, तुम तो खुद इस मिठाई की हांडी को ले आई हो ना, तो दो, तुम ही दे दो। मैं बाबा? हाँ, तुम अपने हाथों से लाई हो तो तुम ही दे दो। लो। असंभव, ये तो असंभव है। मैं मिठाई से भरी हुई हांडी लाई थी। बाबा विश्वास कीजिए। ये मेरे साथ बार बार क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मेरी बात का एक बार विश्वास कीजिए। जब मैंने देखा था तब इस हांडी में मिठाइयाँ थी। आप सब मेरी बात का एक बार विश्वास कीजिए। मैं इतनी बड़ी भूल बिल्कुल नहीं कर सकती। आश्चर्य की बात है, भाभी से तो कोई भी गलती नहीं हुई। मैंने खुद देखा था। तो क्या मैंने भी गलत देखा था? पता नहीं बाबा, सच में गौरी से कभी भी ऐसी गलती नहीं होती है। फिर आज बार बार एक ही गलती कैसे हो रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बार बार मेरे लिए ही ऐसा हो रहा है ना? नहीं नहीं, हो तो रहा है ना शैलू माँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गौरी नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। नहीं चाहती। नहीं, आप मेरी नहीं बाबा, नहीं बाबा, आप विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया था। क्या यकीन करूं? शैलू माँ, एक शुभ काम मैं करना चाहता था। तुमने बार बाधा, सिर्फ बाधा, इतनी बाधा। ओह शैलू माँ, मेरा मन बहुत दुखी हो गया है।
आप मेरी बात तो सुनिए दुर्जती बाबा। अब मैं क्या बात सुनूं? जाता हूँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। चलो मन, अपने भवन में चलो। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए दुर्जती बाबा, एक बार सुन लीजिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। विश्वास कीजिए मैंने बाबा को भरी हुई हांडी ही दी थी। मैं उन्हें खाली हांडी क्यों दूंगी? चुप करो। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। तुम्हारी वजह से दुर्जती बाबा हमारे परिवार को छोड़कर, हमारा घर छोड़कर चले गए हैं। तुम्हारी वजह से दुर्जती बाबा के गुस्से का सामना हमारे परिवार को करना पड़ेगा, तो उसका परिणाम कितना भयंकर होगा क्या तुम जानती हो? तुमने सबके सामने सिर्फ दुर्जती बाबा का ही नहीं, तुमने असल में मेरा भी अपमान किया है तुमने सबके सामने। तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई थी गौरी, और तुम उसका भी पालन नहीं कर पाई। भूल पर भूल किए जा रही हो तुम। इतनी लापरवाही क्यों? सुबह माला गूंथना भूल गई, अभी गुरुदेव को पहले एक गलत पुस्तक लाकर दे दी, और उसके बाद गुरुदेव के कमंडल को भी सही से संभाल नहीं पा रही थी तू। और अब प्रसाद की हांडी की जगह एक खाली हांडी लेकर चली आई। अच्छा गौरी, तुम खुद ही बोलो, सच में क्या इतनी सारी गलतियों को माफ किया जा सकता है? हर एक बात की एक सीमा होती है। क्यों हो रही इतनी गलतियां? कुछ नहीं कहना है। अब मुझे इस घर में किसी से कुछ भी नहीं कहना है। सिर्फ एक बात ही कह देती हूँ मैं, दुर्जती बाबा अगर ये घर छोड़कर गुस्से में चले गए ना, तो वो हम सब में से किसी के लिए भी मंगलमय नहीं होगा।